जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी, मेरा नाम शिवानी है और मैं दिल्ली से हूँ। और संगत जी, गुरुपा के चरणों में यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते समय संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो कुछ इस तरह है संगत जी, मेरी बेटी से रिलेटेड है। संगत जी, गुरुपा काफ़ी समय से मुझे सत्संग सुना रहे थे कि बेटी पे संकट है, शुक्राना सत्संग सुन वरना आगे बहुत परेशानी हो जाएगी संगत जी। और मैं वो शुक्राना सत्संग सुनती भी थी संगत जी, जिसमें काफ़ी आंटियाँ अपने बच्चे का बताती थी कि उनके बच्चे की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उसको इंजेक्शन लगाना पड़ा, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। ऐसे ऐसे सत्संग मैं सुनती थी। जब भी मैं सत्संग सुनती थी गुरुपा से मैं यही अरदास करती थी संगत जी, इनके बच्चे के अंग संग सहाय रहना। जो भी ये आंटी जी बता रही हैं प्लीज़ इनके बच्चे को ब्लेस करना संगत जी। और आप ऐसा जो सत्संग सुना रहे हो ज़रूर मेरी बेटी का कष्ट काट रहे हो संगत जी। प्लीज़ मेरी बेटी के पर ऐसी नौबत मत आने देना। आप जानते हो मैं कितनी कमज़ोर हूँ, मैं ये सब नहीं झेल सकती संगत जी। गुरु जी, गुरुपा से मैं यही अरदास करती थी हमेशा और वो सत्संग सुनती भी थी संगत जी। तो हुआ क्या संगत जी, मेरी बेटी अच्छे से स्कूल जा रही थी, ट्यूशन जा रही थी, खेल कूद रही थी, खा पी रही थी आराम से। अचानक पता नहीं क्या हो गया संगत जी, उसके स्कूल में 22 फरवरी को एनुअल डे फंक्शन था संगत जी, जिसमें मेरी बेटी ने पार्टिसिपेट भी किया था। वो फर्स्ट टाइम था संगत जी जब मेरी बेटी ने स्टेज पे परफॉर्म करी थी संगत जी। तो उस दिन संगत जी उसका एनुअल फंक्शन था जिसमें उसने परफॉर्म करी थी। फिर शाम को जब उसका एनुअल फंक्शन ख़त्म हो गया, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों इसमें, पेरेंट्स भी उसमें इनवाइटेड थे, हम दोनों ही उसको इवनिंग के टाइम में घर लेकर आ गए संगत जी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा भी था कि इसकी आँखें ना चढ़ी चढ़ी सी लग रही हैं, इसकी नज़र ज़रूर उतार देना संगत जी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है मैं उतार दूंगी। तो संगत जी उसके बाद मैं भूल गई, मेरे दिमाग से ही उतर गई इसकी नज़र उतारना संगत जी। उसके अगले दिन से ही संडे को उसकी तबीयत ढीली लगने लगी संगत जी। खांसी फीवर भी चढ़ रहा उतर रहा ऐसे हो रहा था संगत जी। तो मैंने यही सोचा कि शायद थकावट हो गई है, इस वजह से इसके फीवर वगैरह हो रहा है संगत जी। तो मैं डॉक्टर से दवाई भी दिलवा के लाई, 2-3 दिन की उन्होंने दवाई दी संगत जी। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी संगत जी। फिर स्कूल जाने लगी, ट्यूशन जाने लगी। फिर दो दिन तक वो ठीक रही, तीसरे दिन फिर उसकी वैसी हालत हो गई संगत जी। फीवर हो गया, बुखार हो गया, खांसी ऐसी बलगम वाली जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी संगत जी। ऐसी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। गुरुपा के मेरे पास तब भी ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, यहाँ तक कि सत्संग के ज़रिए भी मुझे गुरुपा यही सुनवा रहे थे। सत्संग के ज़रिए भी संगत जी गुरुपा यही सुनवा रहे थे कि तेरी बेटी पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ध्यान नाल सत्संग सुन, तू सत्संग सुनकर अपनी बेटी का कष्ट कटवा ले, अपनी बेटी का सत्संग सुनकर अपनी बेटी का कष्ट कटवा ले। उसके बड़े संकट को भी मैं छोटी से बीमारी में टाल दूंगा, तो बस सत्संग सुन और उसको मेरा जल प्रसाद पिला और उसके माथे पे मेरा चंदन तिलक लगा दो संगत जी। जब भी मैं मॉर्निंग में पूजा करती थी
गुरुपा के स्वरूप पे जब भी मैं चंदन तिलक लगाती थी तो अपने हस्बैंड के, अपनी बेटी के माथे पे ज़रूर लगाती थी संगत जी। तो मैं यही सोच रही थी जब भी मुझे सत्संग आते थे कि मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं गुरुपा मुझे ऐसे सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं। यहाँ तक कि वो एनुअल फंक्शन में परफॉर्म कर रही है, जिसकी वो प्रैक्टिस भी स्कूल में भी करती है संगत जी, और घर पे भी वो सॉन्ग चला के डांस करती थी संगत जी। लेकिन संडे से ही उसके एनुअल डे के नेक्स्ट डे से ही उसकी हालत बहुत बुरी रही संगत जी। और अभी भी संगत जी 1 वीक हो जाएगा, बट मेरी बेटी की हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। मतलब फीवर तो नहीं है उसे, लेकिन खांसी अभी भी उसे हो रही है संगत जी। और गुरुपा कहते हैं कि चाहे कोई इंसान कितनी भी दवाई खा ले, उस पर दवाई भी तभी असर करती है जब मेरी कृपा होती है। और गुरुजी, आपने तो मेरी बेटी के सर पे अपना हाथ रख रखा है। गुरुपा ने खुद मुझे मैसेज भेजा है संगत जी कि तू अपनी बेटी की चिंता मत किया कर, तेरी बेटी के सर पे मेरा हाथ है, उसे कुछ नहीं हो सकता। कुछ दुनिया की कोई ताकत, कोई बुरी नज़र, कोई काली शक्ति उसे छू भी नहीं सकती है। तो उसकी फ़िक्र मत किया कर, उसकी चिंता छੱਡ दे। उसकी फ़िक्र मुझे तुझसे ज़्यादा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो संगत जी, मेरी बेटी को 1 हफ्ते से फीवर, खांसी, जुकाम ये सब हो रहा था। मैं यही टेंशन में थी कि इसके 27 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, पता नहीं कैसे दे पाएगी संगत जी। और उसके 1 दिन पहले ही क्या होता है संगत जी, उसके 1 दिन पहले संगत जी 26 तारीख को शिवरात्रि के दिन मेरे एरिया के पास के एक मंदिर में जागरण था संगत जी। मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी मम्मी, हम चारों जने वहाँ पे गए थे संगत जी। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, यहाँ तक कि जब झांकियाँ निकली तो वो उनको देख देख के डांस भी कर रही थी संगत जी। लेकिन एकदम से पता नहीं क्या होता है, 1 घंटे बाद उसको वॉमिट होने लग जाती है, खास के उसका बुरा हाल हो जाता है, आंसू तक निकल जाते हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे इसको घर लेके चलते हैं। तो जब हम घर लेकर गए, घर पे भी उसने खूब वॉमिटिंग करी संगत जी, इतनी कि क्या ही बताऊँ। मेरे हस्बैंड के, अब मेरी बेटी ने अपने सबके कपड़े ख़राब कर दिए संगत जी वॉमिट करके, और वॉमिट में उसको बलगम निकला। मेरी मम्मी ने कहा भी चलो अच्छा है, खांसी हो गई, सारा शरीर का जो भी बलगम था सब निकल गया। तो संगत जी, उस दिन मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी हो गई। 1 घंटे तक उसे लगातार खांसी होती रही। आप खुद ही सोच सकते हैं संगत जी, 1 घंटे तक नॉन स्टॉप खांसी होने में क्या हालत हो जाती है। उसका इतना बलगम निकला उसकी छाती से, मैं क्या ही बताऊं संगत जी। उसके बाद हमने इसको दवाई ली। मेरे पापा तो घबरा ही गए थे कि इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगवा देंगे संगत जी। तो संगत जी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास दवाई है, दवाई दूंगी, आराम पड़ जाएगा। उस टाइम 11 बज रहे थे संगत जी, कोई क्लिनिक भी नहीं खुला होगा। तो मैंने अपनी बेटी को फीवर की और कफ सिरप दिया, उसके विक्स लगाई संगत जी, और सुला दिया। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे अब कल का एग्ज़ाम कैंसिल है, मैं इसको एग्ज़ाम नहीं देने दूंगा अगर इसकी ऐसी हालत रही। फिर रात के टाइम संगत जी मैं गुरुपा से अरदास करके सोई। गुरुपा कल इसका पेपर है, फाइनल टर्म के पेपर है, मैं नहीं चाहती ये एग्ज़ाम अपना स्किप करे, प्लीज़ गुरुपा कुछ करिए जिससे ये पेपर भी दे ले। तो संगत जी, मॉर्निंग में मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक रही। मेरे हस्बैंड ने उससे पूछा कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे? उसने कहा हाँ चली जाऊंगी, फिर आप अपने साथ ही ले आना। तो संगत जी, उसकी टीचर से भी बात करी मैंने, मेरे हस्बैंड ने, कि मैम इसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम इसको एग्ज़ाम दिलवा के अपने साथ लेकर जा सकते हैं? तो टीचर ने कहा आप ले जा सकते हैं। तो संगत जी, उस दिन मेरी बेटी 8 o'clock घर से निकली थी और मेरे हस्बैंड उसे 9:30 पे एग्ज़ाम दिलवा के ले आए थे। तो मैंने गुरुपा का यही शुक्राना करा, गुरुपा आपने मेरी विनती स्वीकार कर ली। मेरी बेटी का पेपर भी हो गया संगत जी, और अगले दिन वो बिल्कुल ठीक थी, यहाँ तक कि
हंस बोल रही थी, खेल रही थी संगत जी। जो एक दिन पहले उसकी हालत इतनी बुरी थी, मैं क्या ही बताऊं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अभी भी मेरी बेटी की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ संगत जी गुरुपा उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। शायद ये कोई बड़ा ही संकट था जो गुरुपा ने उसका छोटे में डाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझसे कहते हैं कि कुड़िए, तुझे जो सपने याद नहीं रहते उसकी भी एक वजह है। तेरे लाइफ में जो अब आने वाला हो गलत चीज़ हो रही होती है, वो मैं तुझे सपने दिखवा कर ही तेरा संकट काट देता हूँ। जो तुझे रियल लाइफ में आगे भुगतना था वो मैं तुझे सपने में ही दिखवा के वो चीज़, वो तेरा संकट, वो तेरा कष्ट काट देता हूँ। इसलिए तुझे सपने याद नहीं रहते हैं और सपने में मैं तुझे ब्लेसिंग भी देता हूँ, और मैं इसलिए तुझे सपने भुलवा देता हूँ ताकि तू अपनी ब्लेसिंग सबको ना बता दे। गुरुपा मुझसे यही कहते हैं। गुरुपा का मैसेज आया था, तुझे सपने इसलिए नहीं याद रहते कि तेरे जो आगे लाइफ में गलत होने वाला था वो मैंने तुझे सपने में ही दिखवा के तेरा संकट, तेरा कष्ट काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी लाइफ में आने के लिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। सभी साध संगत जी को भी जय गुरु जी, सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी को भी जय गुरु जी, सभी को मेरा जय गुरु जी। मेरे सतगुरु जी महाराज का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मैं जितना शुक्र मनाऊं आपका उतना ही कम है गुरु जी। हर पल आपका शुक्राना, हर श्वास आपका शुक्राना, खाते पीते सोते बैठते हर समय आपका शुक्राना मेरे दाता। जो खाने को दिया उसके लिए शुक्राना, अच्छा पहनने को दिया उसके लिए शुक्राना, अच्छी नींद दी उसके लिए शुक्राना, अच्छी औलाद दी उसके लिए शुक्राना, अच्छे हस्बैंड अंकल जी दिए उसके लिए शुक्राना, अच्छा घर वर सब कुछ दिया मेरे दाता उसके लिए शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। जो देकर ले लिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु परमात्मा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की तो जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही कम। हमारी जिह्वा में तो वो ताकत ही नहीं है कि हम गुरु जी का वर्णन कर सकें या उनकी महिमा का वर्णन कर सके। वैसे तो गुरु जी हर वक्त चमत्कार करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। लेकिन आज गुरु जी का मुझे आदेश हुआ है कि पुत्र, आज महाशिवरात्रि का दिन है और मेरा सत्संग शेयर कर, मेरा सत्संग शेयर कर पुत्र। और आज मेरे सामने यहाँ गुरु जी ही विराजमान है, गुरु जी की प्रेजेंस मुझे फील हो रही है और मैं ये सत्संग जो है आज शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, जो आप चाहो वो मुझसे बुलवाओ मेरे गुरु परमात्मा। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि हर पल सत्संग हो रहा है लाइफ में, हर पल आपके प्रेजेंस फील हो रही है और आपको जो बुलवाना है गुरु जी, बस वो ही मेरी जीवा से बुलवाओ मेरे सतगुरु जी महाराज। गुरु जी, अभी पता है रिसेंटली में ही मेरा पूरा परिवार मतलब महाकुंभ के स्नान के लिए गए थे। तो गुरु जी जब हम यहाँ से गए, पूरी रात मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड अंकल ने गाड़ी ड्राइव करी और उधर से भी हम अगली नाइट वापस आए। तो पूरी रात ही हमें ट्रैफिक में निकल गया और सफ़र में निकल गया, गाड़ी ड्राइव करते हुए निकल गया। तो गुरु जी सदैव हमारे साथ थे, क्योंकि मैं उनको लेकर गई थी, मैं उनको बोल कर गई थी गुरु जी हमारे साथ चलो और हमें ना कुंभ का स्नान कराकर सकुशल लेकर आओ। तो गुरु जी मेरे साथ गए थे, है ना। और जब उधर से हम संगत जी आ रहे थे तो करीबन सुबह 3 साढ़े 3 बजे की बात है। गुरु जी संगत जी पूरी रात ड्राइव करी बेटे ने, कभी हस्बैंड अंकल ने, कभी
दोनों बेटों में से कभी किसी ने गाड़ी ड्राइव करी। लेकिन संगत जी जब 2 रात के जगे हुए होते हैं ना तो बड़ा मुश्किल होता है। जब उधर से हम आ रहे थे गुरुजी तो आप मेरे साथ थे, मुझे मालूम था ये बात। लेकिन एक जगह गुरुजी मेरे ना बड़े बेटे की जो चला रहा था गाड़ी उसकी ना झपकी लग गई, मतलब उसको ना नींद की झपकियां सी लग गई। और गुरुजी आपने बस उस दिन हादसा होने से भी बहुत बचाया, हमारी लाइफ ब्लेस की आपने। और समझ लो संगत जी बिल्कुल जो हमारी गाड़ी थी, हमारे सामने एक ट्रक चल रहा था, है ना, बड़ा हैवी ट्रक था और उसके पीछे हमारी गाड़ी थी, तो बेटे की झपकी लग गई और गाड़ी ये समझ लो बस सेकंडों का खेल था संगत जी, गाड़ी वरना ट्रक में घुस जाती। बस मैंने एकदम से देखा कि बेटे की आंख बंद है और गाड़ी बिल्कुल ट्रक के नजदीक आ चुकी है। मैं एकदम से चिल्लाई, जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी बचाओ गुरुजी। और एकदम से ना बेटे की आंख खुली और उसने एकदम देखा और तुरंत उसने दूसरी साइड गाड़ी काट दी। संगत जी गाड़ी तो कट गई, बस शुक्र समझो गुरुजी का कि दूसरी तरफ से कोई व्हीकल नहीं आ रहा था, ना तो गाड़ी ट्रक में टच हुई और ना ही पीछे से कोई व्हीकल आ रहा था। हम लोग चारों बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल ठीक हम आए। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरा परम पिता परमेश्वर, शुक्राना मेरे दाता, हमारी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हमारी गड्डी चलाने का शुक्राना दाता, बहुत बहुत शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। ऐसे ही गुरुजी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है छोटा सा। एक बार ना मैं छतरपुर में किसी के पास गई थी ऐसे ही होने के लिए कहीं, लेकिन उससे पहले ना गुरुजी के मुझे मैसेज आते थे कि पुत्र मैंने तुझे ना अपने बड़े मंदिर बुलवाना है। लेकिन गुरुजी हमारा तो कहीं से कहीं कोई प्लान ही नहीं था। लेकिन कहते ना जब गुरुजी बुलाते हैं तो कोई प्लान नहीं होता है उनका, वो वैसे ही बुला लेते हैं, जब मर्जी बुला लेते हैं। तो मैसेज तो मुझे आ ही रहे थे उनके। अब मैं वहां पर जब गई तो बस जैसे ही बाहर निकली तो ना मेरे एक अंकल जी मिल गए मुझे, और मैं वैसे ही पता नहीं क्यों एकदम से मेरे मुंह से निकल गया कि ना यहाँ पर पास में गुरुजी का, जब तक ना गुरुजी के मंदिर में कभी नहीं गई थी, बस सत्संग सुनती थी है ना, लेकिन मैं गई नहीं थी। अब मेरे मुंह से निकला कि यहाँ कहीं गुरुजी का मंदिर है ना आसपास, ऐसा सुना है। कह रहा हाँ यही तो है पास में, मैं तो कई बार गया हूँ, चलो तो मैं ले जाता हूँ पुत्र जी। और मैं उनके साथ चली गई और इतने अच्छे मुझे दर्शन हुए संगत जी, बहुत ही अच्छे मुझे दर्शन हुए, इतनी शांति मिली मेरे मन को और इतना आनंद आया। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु जी महाराज। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं और भी हैं, और ये वाले सत्संग मैंने पहले भी 2 चैनल पर शेयर किए थे, लेकिन शायद गुरु जी की इच्छा अभी नहीं थी कि वो अभी शेयर नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, जब गुरु जी का आदेश होगा, गुरु जी की इच्छा होगी तो मेरे सत्संग जरूर शेयर होंगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी पर कि जब वो चाहेंगे तो मेरे सत्संग शेयर करेंगे, और उनकी ब्लेसिंग तो संगत जी मुझे रोज मिलती है। कभी कबूतर रूप में दर्शन होते हैं, और एक बार तो संगत जी मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया था सुबह सुबह, और चाय प्रसाद में बिल्कुल क्लियर 7 नंबर बना हुआ, इतना क्लियर संगत जी कि बिल्कुल साफ 7 उसमें नजर आ रहा मुझे। 7 नंबर की ब्लेसिंग मैंने गुरु जी ने दी, और जब भी बाहर निकलती हूँ तो 777, 777 की बहुत ब्लेसिंग मुझे नजर आती है। ट्रिपल नंबर्स की, 777 की, 777 की बहुत ब्लेसिंग मुझे मालूम है। गुरुजी मेरे बिल्कुल आसपास है, अंग संग सहाय है। हे सतगुरुदेव, मैं ऐसे ही रहना मेरे गुरुपा, हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहना, मेरे घर को ब्लेस करना, अपने बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत शेयर करने वाली आंटी जी को भी जय गुरुजी, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना। जो भी कोई मेरा संगत
सत्संग सुनेगा उनको भी बहुत ब्लेस करना गुरुजी, हम सबको ब्लेस करना, सारे संसार ਨੂੰ ब्लेस करना, सभी जीवों ਨੂੰ ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से ममता बोल रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, संगत जी, मुझे नहीं पता मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी, गुरु जी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा, मैं नहीं जानती। पर मैं गुरु जी के सत्संग सुनते 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 मैं गुरु जी के साथ खिंचती चली आई। गुरु संगत जी, मेरा साथ गुरु जी ने बहुत दिया है। मुझे नहीं पता, बहुत कष्ट काटे हैं मुझे, सपने में भी बहुत कष्ट काटे हैं गुरु जी ने। बहुत मुझे गुरु जी ने जो जो चीज़ें मेरे मन के अंदर चल रही थी, जिनके लिए मैं सोचती थी, जो मेरे साथ गलत कर रहे थे, गुरु जी ने मुझे कहा मैं सब तेरे को सपने में उनकी शक्लें दिखाऊंगा। और गुरु जी ने दिखाई। सब जो जो गलत मेरे साथ कर रहे थे उनको उनको दिखाया। जो 20 साल से मेरे साथ गलत कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं। गुरु जी ने मुझे हर पल, हर सत्संग सुना के गुरु जी ने मुझे बताया है कि वो तेरे साथ क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, आने वाले वक्त में वो तेरे साथ क्या करेंगे। गुरु जी ने मुझे हर बार गुरु जी ने मुझे समझाया है कि तूने उनको कुछ नहीं बोलना, तू बस अपने कर्म अच्छे रख, तू अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा सोच, उनको मैं देख लूँगा। वो लेकिन नहीं रुक रहे, वो अपने से गलत करते जा रहे हैं, वो नहीं रुक रहे। वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, मेरे साथ 30 साल से जब से शादी हुई है तब से गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं रुक रहे। संगत जी, मैंने अपने घर में सत्संग कराया था गुरु जी का। गुरु जी मेरे घर आए थे और गुरु जी ने इतना बड़ा हमारा कष्ट काटा, इतना बड़ा वास हमारा कांच का, उसके ऊपर वो कैंडल रखी थी और इतनी तेज की वो फटा। गुरु जी ने में हमारा वो कौन सा कष्ट काटा हमें नहीं पता। गुरु जी ने शुक्राना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना, ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना। बस हमेशा साढ़े अंग संग रहना मेरे गुरु महाराज, हमेशा साढ़े अंग संग रहना मेरे गुरु जी। बहुत वक्त से, बहुत महीनों से मेरा दिल करा था मैं शुक्राना करूँ, शुक्राना करूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग कर, नहीं हो पा रहा था। मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रही थी संगत जी कि शुक्राना सत्संग कैसे करूँ, क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था संगत जी। बस गुरु जी ने तो हमेशा मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं, मेरे घर में अंग संग हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बस मेरे घर परिवार को हमेशा अपना आशीर्वाद, अपनी दया दृष्टि में रखते हैं। हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है संगत जी। मुझे तो इतने सत्संग में मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं। एक बार मैं अपनी बहन के घर गई थी, वहां से मैं मार्केट गई और यही मेरे मन में था उससे पहले ना मेरे अंकल जी ना आ जाएं, ताकि कुछ ऊपर नीचे बात ना हो जाए। लेकिन गुरु जी का महामंत्र जाप करते 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 मैं घर तक पहुंची और 20 मिनट बाद मेरे अंकल जी आए। हमेशा गुरु जी ने मेरी सुनी है, हमेशा सुनी है। जो मेरे दिल के अंदर होता है, जो मेरे मन के अंदर चलता है, मेरे गुरु जी हमेशा वो बात मुझे मैसेज में बता देते हैं। उसका हर चीज़ जान लेते हैं मेरे गुरु जी, सब जान जाते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।
बस मेरे परिवार को, मेरे पति को, हमेशा मेरे बच्चों को हर बुरी चीज़ से, हर बुरे बला से, हर बुरे इंसान से दूर रखना गुरु जी। उनकी रक्षा करना मेरे गुरु महाराज, हमेशा उनकी रक्षा करना। मैं उनके तंदुरुस्ती बख्शना गुरु जी, सबको तंदुरुस्ती बख्शना गुरु, मेरे गुरु महाराज। ये पहला सत्संग है संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। एक बार तो मुझे ज़बरदस्ती जाना पड़ा, शायद किसी की शादी में, मुझे गुरु जी सब जानते हैं, मुझे जाना पड़ा। जिनको मैं नहीं चाहती, जिनके पास, जिनको मैं देखना भी नहीं चाहती, मुझे लेकिन जाना पड़ा, अपने सिर्फ अपने पति के लिए जाना पड़ा। लेकिन गुरु जी ने मुझे कहा था, मैं तेरे अंग संग ही हूँ, तेरे को, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब मैं पहुँची, आधे रास्ते भी नहीं, पास ही पहुँची थी गुरु संगत जी, मुझे इतना बड़ा, इतना सुंदर, दूर से मुझे मोर के दर्शन हुए। संगत संगत जी, मैं जान गई गुरु जी पल पल हमेशा मेरे साथ साथ हैं, वो जा रहे हैं हम हमारे साथ ही। जब गुरु जी साथ हैं तो फिर तो डरने की जरूरत ही नहीं है संगत जी। मेरे को हर तरफ से, हर चीज़ से, मुझे सारा डर गुरु जी ने मेरा निकाल दिया है। मुझे किसी की से भी अब डर नहीं लगता है। बाकी ये छोटे मोटे जो भी, हर कोई कुछ भी कर ले, जादू टोने तंत्र मंत्र, जो भी जिसने करना करे, मेरे गुरु जी हैं, सब संभाल लेंगे। वो तो महाशिव हैं, उनके आगे कौन टिकेगा, उनके आगे कोई नहीं टिक सकता गुरु जी। संगत जी, बिल्कुल कोई भी नहीं टिक सकता। मेरे को उन, अब मैंने तो अपना, ये तो मेरे गुरु जी का ही परिवार है, मेरा परिवार उनके चरणों में है। अब वो ही संभाल लेंगे, कुछ भी हो जाए, मेरे हम अपने गुरु जी के चरणों में है। कोई डर नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, सब कुछ मेरे गुरु जी के हाथ में है। हमने तो अपने आप को अपने गुरु जी के चरणों में सौंप रखा है, हमारी डोरी हमारे गुरु जी के हाथ में है। हमें घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू अपना बस कर्म चंगे रख, बाकी सब कुछ मेरे ते छड़ दे। बस मैं ये ही करूँगी। गुरु जी ने बहुत सारे उपाय मुझे बताए संगत जी, कि बच्चों के लिए कर, अपने पति के लिए कर। जल प्रसाद, मैं जल प्रसाद पीती हूँ गुरु जी। संगत जी, मैं जल प्रसाद रोज़ पीती हूँ, अपने बच्चों को भी देती हूँ। मुझे तो बहुत फ़र्क है। मैं, वो तो अमृत है मेरी तो, हमारी तो संगत जी, हमारी तो जिंदगी, ये जन्म ही सफल हो गया, हम तर गए हैं। जब से गुरु जी हमें हमें मिले हैं, गुरु जी ने हमें, हम मेरी बाँह फट गया, तब से हम तो तर गए हैं। हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया संगत जी, हमारा जीवन सफल हो गया। हम तो वैसे ही तुच्छ प्राणी हैं, हम लोग तो वैसे ही गलतियों के पुतले हैं, हम पापी इंसान हैं। हमें तो बस इस कलयुग में महाशिव मिल गए, हमें क्या चाहिए, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। वो हैं तो हमारा जीवन सफल है, वरना कुछ भी नहीं है। बस जल्दी से मेरे दोनों बच्चे, गुरु जी ने मुझे बोला है, जो मैंने तेरे दोनों बच्चों के लिए सोचा हुआ है, तुझे तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तेरे बच्चे इतने आगे जाएंगे, इतने आगे जाएंगे कि तूने सोचा भी नहीं होगा। बस जब मेरे गुरु जी ने ये बोल दिया, तो फिर तो मुझे किसी बात की चिंता है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। हाँ, मेरे पति के साथ बहुत सारा कुछ आगे, हम दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मेरे पति मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे, हाँ, इन सब ने बहुत कोशिश की हमें अलग करने की, बहुत कोशिश की, हम दोनों में बहुत कुछ किया, इन सब ने मिलके, मेरे ससुराल वालों ने बहुत कुछ किया, लेकिन गुरुजी ने हमारा रिश्ता बनाए रखा है। वो कभी दूर हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं ख़त्म हो सकता।
शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना। हाँ संगत जी, एक बार हमारी छत पे कबूतर मरा हुआ था, खूनो खून हुआ पड़ा था, और गुरुजी ने मेरे को मैसेज भी भेजा था कि तेरे छत पर एक कबूतर मरा होगा। वो तेरे घर का मैंने बहुत बड़ा संकट हटाया है, बहुत बड़ा संकट काटा है। गुरुजी लाख 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे दाता, लाख 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ लाख लाख शुक्राना। आपका ही सहारा है गुरु जी, आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। आपका लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ संगत जी, शुरू में मैंने गुरु जी का महामंत्र नहीं किया। पहला शुक्राना सत्संग है ना गुरु संगत जी, इसीलिए समझ नहीं पाई। मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पर ही विराम देती हूँ, और विराम देने से पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, और संगत जी को जय गुरु जी। और जो हमारा ये ये पहला सत्संग शुक्राना सत्संग जो हमारे शेयर करेंगे, उनको भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।